तो जो हमारी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस हैं उनको स्टडी करके बड़ा मज़ा आता है और वो बड़ा अजीब सी फीलिंग देती हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी फैक्ट्स, ऐसी मिस्ट्रीज और ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। और ऐसे सबसे मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला नंबर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, यानी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सबसे मज़े की बात इस सिविलाइजेशन के बारे में ये है कि हम आज तक जितनी स्टडी भी कर पाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, उसके अंदर कहीं भी कोई टेंपल या कोई पैलेसेस के निशान नहीं हमें मिल सके। यानी कि अगर वाकई कोई उस ज़माने के पैलेसेस या टेंपल्स नहीं होते थे तो उसका मतलब है कि उस ज़माने में कोई भी किंग्स होते ही नहीं थे, जो कि बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हम जहाँ तक भी हिस्ट्री पढ़े कोई ना कोई किंग रूलर तो होता ही ज़रूर है और उसका पैलेस भी ज़रूर होता है। तो ये बाकी सिविलाइजेशन से अलग इसका एक सबसे मज़ेदार फीचर तो ये है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताने लायक है वो ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहीं से दुनिया के सबसे पुराने डेंटिस्ट्स आए थे। यानी कि जो टीथ की ख़ास नॉलेज है, ख़ास स्किल्स हैं इनको क्योर करने का, वो आए ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के डॉक्टर से था। 2001 में इसकी एविडेंस मिली थी कि जो दुनिया के सबसे पुराने डेंटिस्ट हैं वो मैक्सिमम चांस है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आए थे और वहीं से ये सारे जो डेंटिस्ट और ये जो टीथ की का नॉलेज है ये पूरी दुनिया में फैला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक सिटी है मोहनजोदड़ो, वो एक बड़ा आप कह सकते हैं फ्लड प्रोन सिटी है। यानी कि बार बार ये फ्लड से टूट जाता था और इसको बिल्डर्स बार बार बनाते थे। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बिल्डर्स तो हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदड़ो सिटी को बनाने में ही बिजी रहते थे, क्योंकि जब भी फ्लड आता था तो इसका बचना मुमकिन ही नहीं होता था। उस वक्त कोई भी नॉलेज नहीं था कि हम फ्लड से कैसे बच सकते हैं। और इसको टोटली मतलब फुल्ली देखा जाए तो मोहनजोदड़ो को 7 टाइम्स दोबारा ज़ीरो से बनाया गया है, क्योंकि ये फ्लड आते ही बिल्कुल टूट जाता था और उसको बिल्डर्स दोबारा शुरू से बनाते थे। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और उस वक्त कोई भी हमें लगता नहीं है कि इस वक्त इस तरह की कोई भी स्केलिंग टेक्निक्स, स्केल्स या मैथमेटिक्स यूज़ की जाती होंगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस ज़माने में भी, इतने पुराने ज़माने में भी बिल्कुल एक्यूरेट स्केल्स, मेजरिंग टेक्निक्स और इस तरह के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे जो कि आज के ज़माने के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि उस ज़माने में भी लोग जो है वो मैथमेटिक्स के जो एक ख़ास नॉलेज है उससे वाकिफ़ थे। एक और सबसे अजीब बात जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज तक कोई भी क्लू नहीं मिला कि इसकी कोई आर्मी थी या कोई वेपन्स थे इसके अंदर, जो कि बड़ी अजीब बात है कि कोई ना कोई जगह है वहाँ पर आर्मी या वेपन ज़रूर होती है वहाँ की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ये केस है ही नहीं, वहाँ पर आज तक कोई एविडेंस नहीं मिली आर्मी या किसी वेपन की। अगर हम कोई भी और सिविलाइजेशन देख लें तो उसके अंदर ये एविडेंस ज़रूर मिलती है कि कोई ना कोई इसकी आर्मी या वेपन ज़रूर होते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिल सकी। इंडस वैली सिविलाइजेशन पुराने ज़माने की एक बहुत ही सिविलाइज्ड सिटी आप कह सकते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी आप कह सकते हैं होती थी। और मज़े की बात है कि जब इस सिविलाइजेशन ख़त्म हुई तो हमें पता ही नहीं चला, आज तक हमें एविडेंस नहीं मिल सकी कि ये एक्चुअली ख़त्म हुई क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न थी। बहुत सारे रीजंस कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है कि कोई आर्मी आई हो और यहाँ के इलाके को बिल्कुल ख़त्म कर गई हो, और मतलब है कि यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई हो, यहाँ पर ग्रेन्स ना उगते हो, फ्लड आया हो, सारा ख़त्म हो गया। लेकिन आज तक हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिल सकी, एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिल सकी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली ख़त्म हुई कैसे, इसका डिक्लाइन कैसे आया। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।